नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस सीईसी की बैठक में फाइनल नहीं हो सकी टिकट। कमलनाथ बोले 140 सीटों पर हुई चर्चा, 4 से 5 दिन में जारी हो सकती है लिस्ट। आगर मालवा में धार्मिक झंडा निकालने के दौरान दो पक्षों में विवाद, एक पक्ष पर पथराव के साथ मारपीट का आरोप। पथराव और मारपीट में 3 घायल। खरगोन में बिना रेलिंग पुलिया से करीब 30 फीट नीचे गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। जबलपुर में निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 3 घायल अस्पताल में भर्ती। भोपाल में बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित, आज से काम पर वापस लौटेंगे बिजली कर्मी। पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से चर्चा के बाद स्थगित। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिली बड़ी खबर के साथ। सिरफिरे प्रेमी को पुलिस से गिरफ्तार किया है। युवती को गोली मारने के लिए सिरफिरा प्रेमी पहुंचा हुआ था। शादी से इंकार करने पर गोली मारने के लिए प्रेमी पहुंचा था। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। संयुक्तागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर सिरफिरे प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती को गोली मारने के लिए सिरफिरा प्रेमी पहुंचा था। शादी से इनकार करने पर गोली मारने के लिए ये पहुंचा हुआ था। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की गई है। संयुक्तागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बंदूक भी बरामद की गई है। अपनी प्रेमिका को गोली मारने के लिए पहुंचा था। आगर मालवा से बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ है। धार्मिक झंडा निकालने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष पर पथराव के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पथराव और मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नलखेड़ा थाने के हिरणखेड़ी गांव की यह घटना है। आगर मालवा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। धार्मिक झंडे को लेकर यह विवाद हुआ और एक पक्ष पर पथराव का आरोप लगा है। पथराव और मारपीट का आरोप एक पक्ष पर लगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगर मालवा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। नलखेड़ा थाने के हिरणखेड़ी गांव की ये घटना है। तो एक पक्ष पर पथराव के साथ मारपीट का आरोप लगा है। धार्मिक झंडा निकालने के दौरान 2 पक्षों में यह विवाद शुरू हुआ और उसके बाद पथराव तक बात पहुंच गई, मारपीट तक बात पहुंच गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगर मालवा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। पथराव और मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नलखेड़ा थाने के हिरणखेड़ी गांव की घटना है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। धार्मिक झंडा निकालने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था। खरगोन से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर नदी में कार गिर गई। बिना रेलिंग पुलिया से करीब 30 फीट नीचे कार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बलवाड़ा थाना क्षेत्र के बरझर गांव की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खरगोन से नदी में कार गिर गई। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला गया। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। काम करने के दौरान मलबा ढह जाने से 7 मजदूर दब गए। इसमें से एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं 6 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मदन महल के पास में चौराहे पर मजदूर फ्लाईओवर के नीचे नाला निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे और तभी ऊपर रखा हुआ मलबा मजदूरों पर गिरा।
वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन किया, ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेका एजेंसी की बड़ी लापरवाही के कारण ये छज्जा गिरा। हम लोग थे 5 हजार सब दबते हैं। हाँ सब दबिए जाते हैं। ये मतलब कि झटकारा माटी ने तो हम लोग के चोट लग गया और ये गोथा से पूरा दब गया। इसमें निर्माण कार्य के दौरान जमीन में गड्ढा खोदकर ऊपर की तरफ मलबा एकत्रित किया गया था, जो गिर जाने से मजदूर उसमें दब गए। अभी इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायसेन से भी इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सड़क पर शव रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सागर भोपाल रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया है, परिजनों ने चक्का जाम किया है। सड़क हादसे में दंपति की मौत हुई थी और बेटी गंभीर रूप से घायल थी। अमरावत घाटी पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी। पुलिस ने कार्रवाई न करने के विरोध में चक्का जाम के पुलिस की कार्रवाई न करने के विरोध में यहां पर लोगों ने चक्का जाम किया। पड़ोसी युवक की एसपी से शिकायत करने के लिए दंपत्ति जा रहे थे। पड़ोसी युवक ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया था, यानी शिकायत करने के लिए जब ये पुलिस के पास जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। आपको बता दें, चक्का जाम करके यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री महाकाल के दरबार में पहुंचे। फिल्म द वैक्सीन वॉर के लिए आशीर्वाद मांगा। महाकाल पर अगली फिल्म बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया। भगवान शिव के दर्शन पर अगली फिल्म बनाएंगे, ये कहा है विवेक अग्निहोत्री ने। ये चर्चित निर्देशक हैं, इससे पहले भी द केरला स्टोरी को लेकर चर्चा में रहे और अब द वैक्सीन वॉर लेकर आ रहे हैं। और अब आने वाले समय में उन्होंने भगवान शिव पर भी फिल्म बनाने का ऐलान किया है। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, द वैक्सीन वॉर के लिए आशीर्वाद मांगा। यंग बच्चे हैं, उन सबको इसके बारे में पता चला और अब अगली फिल्म में मैं बाबा का, शिव जी की जो पूरा दर्शन है वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज के आज के कई कार्यक्रम हैं। एमपीपीएससी की बैठक में वो शामिल होंगे और सदस्यों की चयन समिति की यह बैठक होगी जिसमें वो मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद सीहोर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। सीहोर में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो लगातार दौरा कार्यक्रम सीएम शिवराज के जारी। आज एमपीपीएससी के सदस्यों की चयन समिति की बैठक होगी जिसमें वो शामिल होंगे। मीटिंग के बाद सीहोर जाएंगे मुख्यमंत्री और यहाँ कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कुछ सौगातें भी यहाँ पर दे सकते हैं और चुनाव का वक्त है तो लगातार दौरा कार्यक्रम भी चल रहा है, बैठकें भी चल रही। इस दौरान सीएम शिवराज आज सीहोर पहुंचेंगे। एमपीपीएससी की बैठक में पहले वो शामिल होंगे, चयन समिति की बैठक होगी और उसमें चर्चा करेंगे और उसके बाद वो सीहोर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीसी की बैठक के बाद कमलनाथ का बयान आया। सीसी की बैठक में 140 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है, ये कहा है कमलनाथ ने। 4 से 5 दिन में सूची जारी हो सकती है, ये भी कहा है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। कांग्रेस मुख्यालय में 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। शनिवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई और उस बैठक के बाद कमलनाथ ने बयान दिया कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 5 दिन में सूची जारी हो सकती है। तो लगातार मंथन का दौर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी चल रहा है, क्योंकि यहां पर भी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। एक बार फिर कमलनाथ ने कहा है कि 4 से 5 दिन में सूची जारी हो सकती है। सीसी की बैठक के बाद कमलनाथ का बयान आया। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देर रात इंदौर पहुंचे। सराफा बाजार वो पहुंचे और उनके साथ सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। स्थानीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लोगों के बीच पहुंचे, सराफा बाजार में व्यापारियों से मुलाकात की। देर रात वे अचानक इंदौर के सराफा बाजार में पहुंचे और उनके साथ शंकर लालवानी भी मौजूद रहे, स्थानीय कई नेता भी मौजूद रहे। तो चुनाव के वक्त
इस तरीके के मूवमेंट आते हैं जब अचानक कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री स्तर का नेता भी लोगों के बीच पहुंचता है। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी देर रात इंदौर के सराफा बाजार में पहुंचे। उनके साथ शंकर लालवानी भी मौजूद है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आयुष जूनियर डॉक्टर और इंटर्न की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। पिछले 2 हफ्तों से हड़ताल पर बैठे हुए थे डॉक्टर। आयुष मंत्रालय के मुख्य सचिव से वार्ता में आश्वासन मिला, उसके बाद हड़ताल स्थगित हुई। 4 में से 2 मांगों पर सहमति बनी। आज से अब डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। एक राहत की खबर है, अगर डॉक्टर काम पर लौट आएंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को सुचारू रूप से मिल पाएगी। जूनियर डॉक्टर और इंटर्न की हड़ताल थी जो कि स्थगित हो गई। आयुष मंत्रालय के मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद, चर्चा के बाद 4 में से 2 मांगों पर सहमति बनी है। उसके बाद अब राहत की खबर यह है कि ये सभी डॉक्टर जो हैं, इंटर्न और जूनियर डॉक्टर, काम पर वापस लौट जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। भोपाल से ही एक और बड़ी खबर और राहत की खबर, बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई। आज से काम पर सभी बिजली कर्मचारी लौट आएंगे। पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से चर्चा के बाद उन्होंने फैसला लिया है। चर्चा में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। कर्मचारियों पर कार्रवाई अब निरस्त होगी, ये भी चर्चा में तय हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। आज से काम पर वापस लौट आएंगे सभी बिजली कर्मी। पावर मैनेजमेंट की कंपनी के एमडी से चर्चा के बाद बिजली कर्मियों ने फैसला लिया है। चर्चा में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। कर्मचारियों पर की हुई कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे अब बिजली कर्मी हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौट आएंगे। यानी जो हड़ताल चल रही थी उस दौरान जो कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही थी वो कार्रवाई इन पर नहीं होगी, निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो उनकी मांगे थी उस पर चर्चा हुई है। कंपनी के एमडी से चर्चा के बाद और आश्वासन मिलने के बाद बिजली कर्मियों ने ये फैसला लिया है। एक राहत की खबर ये है कि बिजली व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित हो पाएगी। इंदौर नगर निगम का विशेष परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल शहर के विशेष मुद्दों को लेकर नगर निगम ने विशेष सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन की शुरुआत में कांग्रेस ने गंदे पानी को लेकर सवाल खड़े किए और जमकर हंगामा करते हुए सत्ता पक्ष पर नियमों की अनदेखी कर सम्मेलन आयोजित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि महापौर ने न तो एमआईसी की बैठक नियमानुसार की और न ही सम्मेलन को नियमानुसार बुलाया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि पूरी निगम परिषद सवालों के जवाब से बचती रही। हालांकि इस दौरान 30 से ज्यादा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी किए गए और सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। देखिए कि हम भारतीय जनता एजेंडे में कुछ भी नहीं था। विशेष सम्मेलन जब बुलाया जाता है जब कोई विशेष परिस्थिति निर्मित हो। आप इस एजेंडे को देखें तो सामान्य अनुदान के अलावा एजेंडे में कोई पॉइंट नहीं है। ये परिषद अवैध रूप से क्यों बुलाई गई? उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था इंदौर शहर का कि इंदौर शहर की जनता को आप साफ पानी कब मुहैया कराओगे? सदन में सवाल था कि 2 महीने में एक बार परिषद की बैठक होनी चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि कामकाज के लिए यदि आवश्यक है तो 2 माह में बैठक करना आवश्यक है। इसीलिए विशेष सम्मेलन बुलाकर हमने गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने का प्रयास किया था। लेकिन इसके पहले उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हर माह अलग अलग समितियों की बैठक में वो कितनी बार गए। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने उन्हें कोल घोटाले में शामिल होना बताने पर मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस के अजय सिंह राहुल ने प्रहलाद पटेल को कोल घोटाले में शामिल होना बताया था, जिसे लेकर प्रहलाद पटेल के भाई और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने अजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा। जालम सिंह ने कहा कि उनके भाई की छवि धूमिल करने के लिए निराधार आरोप लगाए गए हैं, जिस पर वे माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस का इतिहास और चरित्र भ्रष्टाचार का रहा है। जितने भी घोटाले हुए हैं वे केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुए हैं, लेकिन अपने पाप को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेता ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। भैया प्रहलाद भाई के बारे में अब क्या कहूं, कोयला मंत्री थे पहले, 2 बार मंत्री रह चुके, कोयला ब्लॉक में नाम ही नहीं कहा था,
हेरा फेरी में। उन पर कोल स्कैम का एक घोटाला हुआ है, उसमें वे दोषी हैं, ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया। एक लीगल नोटिस दिया है, या तो वो 60 दिन माफ़ी मांगे या उन पर एक हम नरसिंहपुर जबलपुर उनके मानहानि का उसका क्या लगता है क्या जो ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि LNIPE में फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन पहले मामले में LNIPE के 2 मेस सुपरवाइजर में से एक राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी की 2 सदस्यीय जांच कमेटी सहित 8 कमेटियां जांच कर रही हैं। अब मामले में राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ये सब राजनीति के कारण हो रहा है। LNIPE को बीते 3 साल से स्थायी कुलपति नहीं मिल पाया है जो ठीक से संस्थान में कसावट ला सके। उधर बीजेपी का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि मेस में अक्सर ही खराब भोजन दिया जाता था। उधर संस्थान के लोग जांच को लेकर फिलहाल कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पनीर की सब्जी के बाद खाने के बाद थोड़ी फूड पॉइजनिंग का चल रहा था थोड़ा प्रॉब्लम, उस हिसाब से धीरे धीरे करते हम लोग बीमार पड़ते जा रहे थे। पूड़ी और सब्जी नाश्ते में, तो इनसे सर मतलब चांस होते हैं तेल वेल से तली हुई चीज़ खराब होती है सर। और यहाँ पनीर भी खराब मिला सर। जो कुछ चल रहा है वहाँ ठीक नहीं चल रहा है। बच्चों के साथ जो भोजन दिया जा रहा है, बासी भोजन दिया जा रहा है, बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता। जिनका फिजिकल के नाम से जो एजुकेशन प्रसिद्ध था, और उन्हीं का फिजिकल बिगड़ जाएगा तो और आम लोगों का फिजिकल क्या सुधरेगा। उम्मीद है कि जानकारी आएगी कि वास्तव में कौन इसके दोषी है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के करीब 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना चल रही है, जिसमें लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। और इस योजना का विस्तार करते हुए सीएम शिवराज ने भोपाल में दीनदयाल चलित रसोई केंद्र की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की है। इस संचालित रसोई केंद्रों में भी लोगों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। 10 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर में 4, भोपाल में 3 और जबलपुर और ग्वालियर में 2 चलित रसोई केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा पीथमपुर और मंडीदीप सहित 12 अन्य निकायों में 1-1 चलित रसोई केंद्र खुलेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि नगरों और महानगरों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन भोजन में ही उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना का विस्तार किया गया है। आगे और भी योजना का विस्तार किया जाएगा। मन में ये विचार आया कि रसोई तक भोजन करने क्यों जाए, अरे जहां गरीब है वहीं रसोई ले जाओ। गाड़ी में पूरा भोजन रहेगा, ताजा भोजन, और वो भोजन लेके उन स्थानों पर जाएंगे जहां भोजन करने वाले भाई बहन, मजदूर, गरीब वो खड़े रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं। इंदौर के कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने शहर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पुलिस पर कथा के लिए अनुमति न देने का आरोप लगाया। शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा 10 अक्टूबर को आयोजित करवाई जा रही कथा के लिए वे कई दिनों से अधिकारियों से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन वे उन्हें अनुमति नहीं दे रहे, इसलिए वो पुलिस आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस आयुक्त के न मिलने पर उन्होंने फोन पर उनसे चर्चा की। वहीं मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है और इसके चलते अनुमति निर्वाचन विभाग के तहत ही दी जाएगी, इसलिए विधायक को आचार संहिता के नियमों के तहत अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी समस्या बताई है, उनको बताया गया है कि संभवतः उस समय आचार संहिता क्योंकि लग जाती है और उसके बाद पूरी परमिशंस का जो नोडल सेंटर रहता है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से भी जो उनकी समस्या है उसका निराकरण किया जाए। परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है कि ये कथा नहीं होने कि हम धर्म का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उस परेशानी के चक्कर में होने के बाद आज मुझे खुद को आना पड़ा। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। काम करने के दौरान मलबा ढह जाने से 7 मजदूर दब गए। इसमें से 1 मजदूर की मौत हुई है, वहीं 6 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदरमहल चौराहे पर मजदूर फ्लाईओवर के नीचे नाला निर्माण कर रहे थे और तभी ऊपर रखा मलबा मजदूरों पर गिरा।
तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।